ये मैंने 32 इंच साइज का ब्लाउज लिया है। इसके लिए चेस्ट लिया है 9.5 इंच और लंबाई है 14 इंच और शोल्डर लिया है 5.5 इंच और उसके हिसाब से आर्म होल लिया है 6 इंच। तो नेक डिजाइन के लिए मैंने नेक की लंबाई ली है 10.5 इंच और चौड़ाई है 2.25 इंच। तो इसको हमें इस तरह से एक बॉक्स बना के देना है। हमने जो बॉक्स बना के लिया है उसके ही ऊपर हमें एक नेक की डिजाइन बना के लेना है। तो इस तरह से मैंने एक कर्व बना के लिया है। इसको हम थोड़ा डार्क करके लेते हैं। यहाँ से भी हमें थोड़ा गोलाई का शेप देना है इस तरह से, और यहाँ से 1 इंच छोड़ के हमें सेम शेप का एक कर्व बना के लेना है इस तरह से, और इसको भी डार्क करके लेना है। यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, एक बुकरम पेपर लेना है इस तरह से, और इसको हमें डिजाइन के ऊपर रखना है, बराबर सीधा रख के लेना है। और जो डिजाइन बनाया था उसको हमें इस तरह से छाप लेना है। इस तरह से मैंने चॉक से कर्व को बना के लिया है। अब इसको हमें डबल फोल्ड करके लेना है और इस तरह से बुकरम पेपर की कटिंग करके लेना है। तो आज हम बहुत ही बढ़िया और सुंदर सा नेक डिजाइन कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। बहुत ही सुंदर डिजाइन है नेक की। इस तरह से हमने बुकरम पेपर की कटिंग करके लिया है, सेम शेप में कटिंग किया है। इसको अब हम साइड पे रख देते हैं। यहाँ पे हमें नेक डिजाइन की कटिंग करनी है। इस तरह से कटिंग करके लेना है और जो ये नीचे का पार्ट है उसके भी कटिंग करके हमें इस छोटे पार्ट को भी संभाल के रखना है। अस्तर की कटिंग करने के बाद हमें मेन फैब्रिक की कटिंग करना है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और उसके साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलते हैं और मैं और ही नए और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगी। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताइए। सिलाई लगाने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके लेना है इस तरह से। और इसको अब हम साइड पे रख देते हैं। यहाँ पे मैंने ब्लाउज के किनार की पट्टी को लिया है और ये जो हमने बुकरम पेपर की कटिंग किया था उसके ऊपर हमें निशान लगा के लेना है ताकि हमें समझ में आए कि ऊपर की साइड कौन सी है और नीचे की साइड कौन सी है। तो हमें किनार पट्टी के ऊपर इस तरह से बुकरम पेपर को रख के पिन लगा के लेना है ताकि ये हिले ना, और थोड़ा आधा इंच छोड़ के हमें फैब्रिक की कटिंग करके लेना है इस तरह से। इस तरह से हमने दोनों बुकरम पट्टी की कटिंग करके लिया है। अभी यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। जो नेक की अंदर की साइड है उसके बराबर किनारे से हमें सिलाई लगानी है और जो नेक की बाहर की साइड आएगी उसको हमें फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगाना है। तो इसको हमें बराबर ध्यान से करना है। तो इस तरह से हमने छोटे कट लगा के हमने फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगाई है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, जो मेन फैब्रिक है उसको लेना है, उसकी सीधी साइड हमें नीचे रखनी है और उल्टी साइड ऊपर रखनी है। और उल्टी साइड के ऊपर हमें बुकरम पेपर को इस तरह से बराबर रख के लेना है और किनारे से सिलाई लगा के लेना है। सिलाई हमें एक जैसी ही लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसको इस तरह से फोल्ड करके लेना है और किनारे से ऊपर से एक सिलाई लगा के लेना है।
जो डिजाइन की पट्टी है उसके हमें दूसरे साइड के ऊपर भी एक सिलाई लगा के लेना है और सेम इसी तरह हमें दूसरे पार्ट की भी सिलाई लगा के लेना है। पाइपिंग करने के लिए मैंने सेम फैब्रिक की एक पट्टी लिया है और इसको हमें आधा इंच पे फोल्ड करके एक सिलाई लगा के लेना है। इसके ऊपर हमें पाइपिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमें इस तरह से पट्टी को रख के किनारे से सिलाई लगा के लेना है, पूरी सिलाई करके लेना है। सिलाई लगाने के बाद हमें पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके लेना है और उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और पतली पाइपिंग हमने बनाई है। इससे ब्लाउज और भी सुंदर दिखता है। यहाँ पे मैंने और एक फैब्रिक लिया है और इसकी चौड़ाई है 7 इंच और 13 से 14 इंच हमें इसकी लंबाई लेनी है और इसके ऊपर हमें इस तरह से चुन्नी लगानी है। चुन्नी हमें एक जैसे ही बनानी है। इस तरह से बीच में चुन्नी लगाने के बाद हमें सेम साइड से भी चुन्नी लगानी है। और सेम उसी तरह हमें दूसरे साइड के ऊपर भी सिलाई लगानी है। उसी तरह हमें चुन्नी लेके सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारी ये फैब्रिक की सिलाई हो चुकी है। इसको हम साइड पे रख देते हैं और उसके पहले अभी हमें क्या करना है, जो हमने छोटे पार्ट की कटिंग किया था उसको हमें इस तरह से पिन लगा के अटैच करना है और आधा इंच छोड़ के हमें कटिंग करके लेना है। मेन फैब्रिक के ऊपर हमें इस तरह से अस्तर को रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा के लेना है। सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरह से कटिंग करके लेना है और इसके ऊपर हमें बराबर छोटे से कट लगा के लेना है और फैब्रिक को फोल्ड करके लेना है। फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर हमें वापस से एक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें फैब्रिक को उल्टा करके अस्तर के ऊपर किनारे से सिलाई लगानी है, दूसरे साइड से भी सिलाई लगाना है और उसके बाद हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करके लेना है। इस तरह से बराबर कटिंग करके लेना है और ये जो हमारा छोटा पार्ट था उसको हमें रख के उसके किनारे से हमें इस तरह से निशान लगा के लेना है सेम साइज आने के लिए और इस तरह से हमें मेन फैब्रिक को रख के दोनों तरफ से सिलाई लगा के लेना है।
अब इस तरह से डिजाइन करने के बाद सबसे लास्ट में हमें टक्स लगाना है। टक्स हमें ब्लाउज की नेक की पूरी डिजाइन करने के बाद सबसे लास्ट में ही टक्स लगाना है। इसी तरह मैंने दूसरे साइड के ऊपर भी टक्स लगा के लिया है। टक्स लगाने के बाद सबसे लास्ट में हमें कमर पट्टी लगानी होती है। तो यहाँ पे मैंने कमर पट्टी ज्वाइन करके लिया है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा के लेना है। इस तरह से मैंने कमर पट्टी लगा के लिया है। अब देख सकते हो बहुत ही बढ़िया और सुंदर सा नई डिजाइन बनाई है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।